हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी वेडिंग प्लानर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जियांग चेंग, वांगजी, विंग, सिचेन सभी मिलकर एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो लोग उस पैलेस से वापस अपने मेंशन के लिए चले जाते हैं। हम देखते हैं वांगजी और विंग दोनों कार में किस कर रहे थे। तभी विंग कहते हैं, अब छोड़ो मुझे। वांगजी कहते हैं, विंग मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। विंग कहता है, पर अभी तो हम साथ में है ना। वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता विंग, मैं तो तुम्हें अभी से कितना मिस कर रहा हूँ। विंग, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं। तुम बिल्कुल नहीं रह सकते और तुम्हें अब अपनी मेंशन वापस जाना चाहिए, समझे तुम? ऐसा कहता है और वांगजी को थोड़ा पुश करता है और कार से बाहर निकल आता है। सिचेन, जियांग चेंग दोनों ही विंग को देख रहे थे। उन दोनों को देखकर बेचारा विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। तभी सिचेन कहते हैं, वांगजी अगर तुम्हारा हो गया हो तो चलो, हमें वापस भी जाना है। तभी वांगजी कार से बाहर आता है और अपने ब्रदर की तरफ देखता है। उसके भी ईयर पूरी तरीके से रेड हो चुके थे। तभी वांगजी और सिचेन दोनों वांगजी, विंग और जियांगचेंग को बाय बोलते हैं। तभी विंग कहता है, वांगजी और सिचेन तुम दोनों ने क्या सोचा है? वांगजी कहता है कि किस बारे में विंग? विंग कहता है, हैपिंग के बारे में। तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों को अब हैपिंग के बारे में कुछ सोचना चाहिए? वांगजी कहता है, विंग हमने हैपिंग के बारे में सोच रखा है, हमें पता है हमें उसके साथ क्या करना है। तभी जियांगचेंग कहता है, वांगजी और सिचेन कुछ भी करना लेकिन अच्छे से करना, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ही डेंजर पर्सन है, वो कुछ भी कर सकता है। सिचेन कहते हैं, हमें भी ऐसा ही लगता है कि वो कोई अच्छा पर्सन नहीं है। तभी विंग कहता है, और वैसे ही वांगजी अगर मिस्टर चाओ ने उसे सब कुछ बता दिया होगा तो? वांगजी कहता है, वो कुछ भी नहीं करेंगे, मैंने उन्हें जाते टाइम वार्न किया था। अगर उन्होंने हैपेंग को कुछ भी बताया तो मैं उनके साथ क्या करूँगा उन्हें नहीं पता। उनकी कंपनी वैसे भी बहुत लॉस में है, अगर मैंने कुछ गड़बड़ की तो वो रोड पे आ जाएंगे। विंग कहता है, वांगी कुछ भी करना लेकिन प्लीज़ तुम दोनों बहुत केयरफुल रहना, मुझे उस पर्सन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग तुम टेंशन मत लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो कुछ भी करूँगा वो अच्छे से करूँगा, ठीक है? ऐसा कह के वो वांगजी के फोरहेड पर किस कर लेता है। वांगजी कहते, विंग कहता, वांगजी क्या कार्य कर रहे हो? तुम बहुत सिमलेस हो, कम से कम अपने ब्रदर को तो देखा करो। वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी सिचेन कहते हैं, वांगजी हमें चलना चाहिए, अंकल हमारा वेट कर रहे होंगे। ऐसा कह के वो दोनों की तरफ देखते हैं और अपनी कार में बैठ जाते हैं। सिचेन जो जियांगचेंग से कहते हैं, जियांगचेंग अपना ख्याल रखना। जियांगचेंग कहता है, और तुम भी अपना ख्याल रखना। वांगजी विंग की तरफ देखता है और विंग के पास आके कहता है, विंग सच में मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, और हाँ अगर तुम्हें मेरी नाइट में याद आए तो मुझे बस एक कॉल कर देना, मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊँगा। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है और कहते हैं, मुंह बंद करो अपना और जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी याद नहीं आएगी, समझे तुम? तभी सिचेन कहते हैं, वांगजी चलो हमें लेट हो रहा है। ऐसा कह के वांगजी और सिचेन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। विंग, जियांगचेंग और विंग दोनों उनके जाते हुए देख रहे थे। जियांगचेंग, विंग एक गहरी सी सांस लेते हैं और अपने मेंशन में अंदर आते हैं। लेकिन जैसे ही वो मेंशन में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि गेट पर उनकी सीजें खड़ी हुई थी। यानली उन दोनों को देखकर स्माइल करती है। एक पल के लिए तो विंग और जियांगचेंग थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन फिर वो अपनी सीजे की स्माइल देखते हैं और थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। विंग कहता है, जियांगचेंग क्या सीजे ने हमें देख लिया उनके साथ? जियांगचेंग कहता है, मुझे नहीं पता, पर देखते हैं सीजे ने देखा है कि नहीं। उसके बाद वो जल्दी से यानली के गले में लग जाते हैं। वो यानली से कहते हैं, सीजे हमने आपको कितना याद किया। यानली उन दोनों की तरफ देखती है और कहती है, अच्छा क्या सचमुच तुम दोनों ने मुझे मिस किया? जियांगचेंग कहते हैं, ऑफकोर्स सीजे हमने आपको बहुत मिस किया। यानली के फेस पे एक अजीब सी स्माइल थी। तभी वो दोनों जाके सोफे पे बैठ जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी यानली उनके पास आके उन दोनों के बीच में बैठ जाती है और कहती है, अच्छा
तो आचिन और आशियान, अब तुम दोनों मुझे बताओ कि लैन ब्रदर्स के साथ तुम दोनों का क्या चल रहा है। विंग और जियांगचेंग तो बड़ी बड़ी आंखों से यानली की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं क्या कहा सीजी आपने। यानली कहती है वही जो तुम दोनों अब मुझे बताओगे कि आखिर लैन ब्रदर्स के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है। विंग कहता है कुछ भी नहीं, कुछ नहीं चल रहा सीजे, आपको ऐसा क्यों लगा। यानली कहती है अच्छा, अब मुझे पता चला मेरे ब्रदर तो मुझसे बिल्कुल प्यार ही नहीं करते, अब तुम दोनों मुझसे सीक्रेट्स भी रखते हो। झांगचेंग कहता है बिल्कुल नहीं सीजे, हम आपसे कोई सीक्रेट्स नहीं रखते। यानली कहती है तो बताओ आखिर क्या चल रहा है। तभी झांगचेंग और विंग अपना फेस नीचे कर लेते हैं क्योंकि उनका फेस बुरी तरीके से रेड हो गया था। तभी विंग कहता है सीजे, हम लैन ब्रदर्स को डेट कर रहे हैं। यानली कहती है क्या। विंग कहता है हाँ सीजे, हम लैन ब्रदर्स को डेट कर रहे हैं, क्या आप गुस्सा हो। यानली के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहती है बिल्कुल नहीं, मैं क्यों गुस्सा हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। फाइनली मेरे ब्रदर्स के पास भी कोई है। और वैसे भी मैं अच्छे से जानती हूँ कि वांगजी और सिचेन बहुत अच्छे पर्सन है, वो दोनों बहुत अच्छे हैं और मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों के पास उनके जैसा पार्टनर है। विंग और जियांगचेंग कहते हैं और हम अच्छे नहीं हैं सीजे। यानली कहती है ऑफकोर्स मेरे ब्रदर्स भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा कह के वो एक स्माइल करती है। विंग और जियांगचेंग भी दोनों स्माइल करने लगते हैं। अब हम वांगजी और सिचेन को देखते हैं। जैसे ही वो मेंशन में एंटर करते हैं अपने में, वो देखते हैं अंकल जो लिविंग एरिया में बैठ के उन दोनों का वेट कर रहे थे। अंकल वांगजी और सिचेन की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम दोनों कहाँ थे। वांगजी कहता है वो अंकल हम कल थक गए थे इसलिए हम वहीं में पैलेस में ही रह गए। अंकल उन दोनों को देख रहे थे। अंकल अपने मन में कहते हैं ये लड़के मुझे कभी भी अपने मन की बात क्यों नहीं बताते, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कहते। वो कहते हैं ठीक है वांगजी, लेकिन अब सुनो मेरी बात अच्छे से, जाकर कंपनी में देखो और उस हैपिंग के बारे में पता करो। मैं नहीं चाहता अब मेरी कंपनी में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ हो, समझे तुम दोनों। विंग, वांगजी और सिचन कहते हैं। तभी अंकल वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी कहता है ब्रदर अब हमें जो कुछ करना है जल्दी करना होगा। सिचन कहते हैं सही कहा वांगजी। वो दोनों अपने रूम में जाते हैं, रेडी होते हैं और सीधा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो ऑफिस में पहुँचते हैं, वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है। सिचन कहते हैं वांगजी तुमने क्या सोचा है। वांगजी कहता है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मुझे इतना पता है पहले हमें हैपिंग के बारे में सब कुछ जानना होगा कि आखिर वो क्या करता है, किसके साथ मिलता है और ये सब क्यों कर रहा है। सिचेन कहती है सही कहा वांगजी, लेकिन हम ये सब कैसे पता लगाएंगे। वांगजी कहता है एक ही पर्सन है जो ये सब कुछ पता लगा सकता है। ऐसा करके वो अपना फ़ोन उठाता है और सीधा न्यूसन के लिए कॉल करता है। न्यूसन जो 2 रिंग में ही फ़ोन पिकअप कर लेता है। वो वांगजी से कहता है वांगजी क्या हुआ। वांगजी कहते हैं न्यूसन मुझे तुम्हारी फिर से हेल्प की ज़रूरत है। न्यूसन बोलता है ऑफकोर्स तुम बोलो अब क्या हुआ है। वांगजी कहता है न्यूसन मुझे एक पर्सन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दो। वो एक हैपिंग का एक फ़ोटो न्यूसन को भेजता है और कहता है मुझे इस पर्सन के बारे में सब कुछ जानना है, ये क्या करता है, किसके साथ करता है। न्यूसन कहता है ठीक है मुझे 2 घंटे दो, मैं 2 घंटे में इस पर्सन की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के तुम्हें देता हूँ। वांगजी कहता है ठीक है और थैंक यू बोलता है, फ़ोन रख देता है। तभी हैपिंग जो वांगजी और सिचेन के रूम में एंटर करता है। वो दोनों हैपिंग को देख रहे थे। हैपिंग जो एक स्माइल के साथ अंदर आता है और वांगजी से कहता है सर मुझे इन चेक्स पे आपकी सिग्नेचर चाहिए। वांगजी सिचेन की तरफ देखता है। तभी वो हैपिंग से कहता है ठीक है हैपिंग, फाइल उधर रख दो टेबल पे, मैं चेक करने के बाद तुम सिग्नेचर करने के बाद तुम्हें दे दूंगा। हैपिंग तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। हैपिंग कहता है पर सर ये बहुत अर्जेंट है, आपको अभी करना होगा। वांगजी कहता है हैपिंग मैंने कहा ना मैं अभी थोड़ा थका हुआ हूँ और वैसे भी मैं जब चेक कर लूँगा तो तुम्हें बता दूंगा। हैपिंग का तो पूरा फेस चेंज हो जाता है। वो अपने मन में कहता है अगर इन्होंने चेक किया तो मेरा पूरा प्लान फ्लैप हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं।
तभी हेपिंग कहता है, सर मैं ये फ़ाइल ले जाता हूँ, जब आप अच्छे से रिलैक्स हो जाएं तो मुझे बता दीजिए, मैं फ़ाइल लेके आ जाऊँगा। वांग जी कहता है, हेपिंग फ़ाइल मुझे दो और तुम जाओ। हेपिंग फ़ाइल देना नहीं चाहता था। हेपिंग के हाथ शेक हो रहे थे। वांग जी को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कह के वो फ़ाइल हेपिंग के हाथ से ले लेता है। हेपिंग जो बार बार मुड़कर वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी सिचेन कहते हैं, हेपिंग क्या कोई प्रॉब्लम है? हेपिंग कहता है, नहीं तो सर। तो जाओ तुम। सिचेन ऐसे गुस्से में बोलते हैं और हेपिंग रूम से बाहर चला जाता है। हेपिंग जैसे ही रूम से बाहर जाता है वो कहता है, आखिर अगर अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा? अगर वांग जी ने वो चेक देख लिया तो मेरा क्या होगा? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ऐसा कह के वो बहुत परेशान होता है और अपने मन में कहता है, अगर अगर वांग जी ने ये सब कुछ देख लिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और मैं क्या करूँगा? मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। ऐसा अपने मन में सोचता है। उसके चेहरे पे बुरी तरीके से पसीना आ रहा था। वांग जी सिचेन से कहता है, तो ब्रदर हमें लगता है आज हमें अच्छे से चेक करना चाहिए। ऐसा कह के वो दोनों ब्रदर एक सोफे पे बैठते हैं और वो पूरी फाइल चेक करने लगते हैं। जैसे जैसे वो चेक कर रहे थे उनकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी एक चेक देखते हैं जिसे देखकर तो वांग जी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। सिचेन कहते हैं, वांग जी ये सब क्या है? वो क्या करने की सोच रहा है? वांग जी कहते हैं, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा वो ऐसा कुछ कर सकता है। सिचेन कहते हैं, वांग जी अब हम क्या करेंगे? वांग जी कहता है, फाइन, अब अभी हम इन पर सिग्नेचर नहीं करेंगे और मुझे लगता है अब टाइम आ गया है, हमें हेपिंग का सबके सामने लाना होगा और उसे अच्छे से सबक सिखाना होगा। वांग सिचेन कहते हैं, वांग जी तुम क्या करने की सोच रहे हो? वांग जी कहता है, पहले हमें 2 घंटे वेट करना होगा। न्यूसेन हमें बताएगा आखिर ये क्यों कर रहा है। वांग जी तभी सिचेन कहते हैं, वांग जी हमें पता है ना कि वो मिस्टर चाव के लिए काम करता है। वांग जी कहता है, नहीं ब्रदर, वो मिस्टर चाव के लिए इतने पैसे नहीं ले सकता। अब मुझे कुछ और ही गड़बड़ लग रही है। कंपनी में कुछ और चल रहा है। ये पर्सन मिस्टर चाव का साथी नहीं है। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तभी वांग जी कहते हैं, ब्रदर हमें थोड़ा पेशेंस से काम करना होगा। ये सब हो क्या रहा है? सिचेन तो अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या हमने अब तक इतनी बड़ी गलती की है कि हमने कभी भी हेपेंग के लाए हुए चेक को चेक ही नहीं किया? हमने हमेशा उस पर बिलीव किया और हमेशा सिग्नेचर कर दिया। वांग जी कहता है, ब्रदर आप सही कह रहे हैं, हमने ये गलती की है, इसीलिए आज ये सब कुछ हो रहा है। अंकल को अगर पता चला ना तो अंकल बहुत गुस्सा होंगे। वांग जी कहता है, सिचेन कहते हैं, वांग जी तुम टेंशन मत लो, अब फाइनली हमें सब पता चल गया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। वांग जी कहता है, ये सब कुछ विंग और जियांगचेंग की वजह से हुआ है। अगर विंग और जियांगचेंग नहीं आते तो हमें अपनी कंपनी में होने वाले इतनी सब घपलों का कुछ पता नहीं चल पाता। सिचेन कहते हैं, ये तो तुम सच कह रहे हो, वो दोनों हमारे लिए लकी चार्म है। उन दोनों का नाम सुनते ही सिचेन और वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वांग जी कहता है, गगा मैं सच में विंग को बहुत मिस कर रहा हूँ। सिचेन कहते हैं, मैं भी जियांगचेंग को मिस कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हमें ये सब कुछ सॉर्ट आउट करना है। ऐसा कहता है। फिर वो दोनों अपने अपने काम में लगते हैं। अब हम 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं न्यूसेन जो वांग जी के केबिन में एंटर करता है। वांग जी न्यूसेन को देख के एक स्माइल करता है। न्यूसेन वांग जी से कहता है, वांग जी तुमने जिस पर्सन की मुझे इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा था वो सब कुछ इस फाइल में है। वांग जी कहता है, न्यूसेन वैसे तुम भी बता सकते हो। न्यूसेन एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, तुम जानते हो वो किसके लिए काम करता है? वांग जी कहता है, हाँ वो मिस्टर चाव के लिए काम करता है। न्यूसेन कहता है, नहीं वो मिस्टर चाव के लिए नहीं, मिस्टर साव के लिए काम करता है। वांग जी कहता है कि क्या तुम जानते हो ना वो हमारी कंपनी? तभी न्यूसेन कहता है, हाँ वो वही पर्सन है जो कैसे भी करके तुम्हारी कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है। मिस्टर चाव चाव के लिए नहीं हैपिंग मिस्टर चाव के लिए काम करता है। उसने तो बस मिस्टर चाव का यूज़ किया था।
मिस्टर चाव को पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने बस हैपिंग को तुम्हारी कंपनी में लाने के लिए मिस्टर चाव का यूज़ किया और उन्हें कुछ पैसे दिए थे। ये सब कुछ मिस्टर चाव का किया हुआ है। वांग जी को तो पूरा दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है न्यूशन से, न्यूशन तुम श्योर हो ना? न्यूशन कहता है 100% श्योर। तुम चेक करो एक बार, तुम फाइल चेक करोगे तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है हैपिंग कोई नॉर्मल पर्सन है? बिल्कुल नहीं, वो मिस्टर साव का नेफ्यू है। तुम्हें पता है तुम्हारी कंपनी से करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में गए हैं और तुम्हें पता भी नहीं है। हांग जी कहता है पर ऐसा नहीं हो सकता। न्यूसन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो चुका है और तुमने मुझे सुबह बताया था ना। तभी वांग जी कहता है न्यूसन मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो चेक की फाइल न्यूसन को दिखाता है। तभी न्यूसन कहता है हाँ ये देखो, ये चेक कितना है, इसमें इतना अमाउंट है। ये चेक आज उनकी कंपनी में ट्रांसफ़र होने वाला भी है। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और अपना सर पकड़ लेता है। तभी वांग जी कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए न्यूसन? न्यूसन कहता है कैसे भी करके तुम्हें हैपिंग से अपनी कंपनी को बचाना है, तो तुम्हें हैपिंग को जॉब से निकालना होगा। वांग जी कहता है पर ये सब कैसे करेंगे? न्यूसन कहता है कैसे क्या करना है वांग जी, तुम मुझसे कह दो। वांग जी कहता है इससे प्रॉब्लम्स और ना बढ़ जाए, मैं नहीं चाहता। न्यूसन कहता है अच्छा तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी कंपनी में वो रहे और तुम्हारी कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे? बेचारा वांग जी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी से चैन अंदर एंटर करते हैं। वो न्यूसन और वांग जी की सारी बातें सुनते हैं। वो भी अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, मिस्टर साव ने ये अच्छा नहीं किया, अब हमें उनके तरीके से ही उन्हें जवाब देना होगा। तभी न्यूसन कहता है हाँ एक बात और, मिस्टर साव की कंपनी के 50% शेयर हैपिंग के नाम है। अगर तुम कैसे भी करके वो वो सारे शेयर अपने नाम करा लेते हो तो मिस्टर साव कहीं के नहीं रहेंगे। वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांग जी कहता है ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ दी है तुमने न्यूसन। न्यूसन कहता है ऑफकोर्स जैसे को तैसा करना चाहिए। अगर तुम्हें सच में अपनी कंपनी को उन लोगों से बचाना है, अगर तुमने हैपिंग को भी निकाल दिया तो भी मिस्टर साव कोई दूसरा तरीका अपना लेंगे, इसलिए तुम्हें उनकी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना है। उसके लिए तुम्हें हैपिंग के वो 50% शेयर लेने होंगे। वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी से चैन कहते हैं वांग जी तुम क्या करने की सोच रहे हो? वांग जी कहता है कुछ नहीं ब्रदर, अब बस आप देखते जाइए कि मैं क्या करता हूँ। ऐसा कह के वांग जी कहता है, तभी वांग जी हैपिंग को कॉल करता है। हैपिंग जो जल्दी से कॉल पिकअप करता है और सीधा वांग जी के केबिन में आ जाता है। वांग जी हैपिंग को देख के स्माइल करता है और हैपिंग से कहता है हैपिंग तुम यहाँ बैठो। सिचैन और न्यूसन वहीं सोफे पे बैठे हुए थे। एक पल के लिए तो थोड़ा हैपिंग डर रहा था। तभी वांग जी कहता है हैपिंग मेरी बात सुनो, तुम हमारी कंपनी में हमारे सबसे लॉयल कैंडिडेट हो। मैं जानता हूँ तुम हमारे अकाउंट को कितनी अच्छे से मैनेज करते हो। मैं तुम पर बहुत बिलीव करता हूँ, पता है तुम्हें? सिचैन और न्यूसन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब हैपिंग ये सब कुछ सुनता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है बड़ी सी। वो अपने मन में कहता है तुम लेन ब्रदर्स बहुत इडियट हो जो तुम मुझ पर इतना बिलीव करते हो। मैं तुम्हारी कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। वांग जी हैपेंग की तरफ स्माइल करके कहता है हैपेंग क्या सोच रहे हो? हैपेंग कहता है कुछ नहीं सर, बस मैं तो ये सोच रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, आप मुझ पर इतना बिलीव करते हो। वांग जी कहता है ऑफकोर्स मैं तुम पर बहुत बिलीव करता हूँ। तभी वांग जी कहता है पर हैपेंग मैं क्या कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम कंपनी में सबसे सिग्नेचर लो। हैपेंग कहता है पर क्यों? वांग जी कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कंपनी के सारे लोग सिग्नेचर करें। हम एक पेपर देंगे, उन पर सबके सिग्नेचर कराओ ताकि हम सबके बारे में अच्छे से ये सब कुछ जान सकें कि कोई हमारे सिग्नेचर का गलत यूज़ तो नहीं कर रहा। हैपिंग कहता है आप कहना क्या चाहते हैं सर? तभी वांग जी एक मोटी सी फाइल देता है, उसमें कुछ रूल्स होते हैं। हाँ तभी हैपिंग कहता है ये क्या है सर? वांग जी कहता है ये हमारी कंपनी के कुछ न्यू रूल्स हैं, तुम इन रूल्स पे सबके सिग्नेचर कराओ। हैपिंग वो फाइल वांग जी से लेता है और वो सारे रूल्स पढ़ता है। हैपिंग कहता है ठीक है सर, मैं इस फाइल पे सबके सिग्नेचर कराऊंगा।
तभी वांग जी कहता है, लेकिन हैपेंग तुम जानते हो सबसे पहले मैं सिग्नेचर करूँगा, क्योंकि मैं इस कंपनी का CEO हूँ, तो ये रूल्स पहले मुझ पर भी लागू होते हैं। सिचेन और न्यू सेन को सब समझ में आ जाता है, उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वांग जी सबसे पहले उस पेपर पे सिग्नेचर कर देता है। तभी सिचेन भी खड़े होते हैं और सिचेन भी आते हैं। सिचेन कहते हैं, ऑफ कोर्स तुम्हारी बात सिग्नेचर मुझे ही करनी चाहिए वांग जी। ऐसा करके दूसरे पेपर पर वो सिग्नेचर कर देते हैं। तभी वांग जी कहता है, हैपेंग अब मुझे लगता है तुम्हें सिग्नेचर करने चाहिए, क्योंकि तुम हमारे अकाउंटेंट हो। हैपेंग 3rd नंबर का पेपर चेक ही नहीं करता और वो भी बहुत हैप्पी उस पर सिग्नेचर कर देता है। वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है हैपेंग, बाकी से हम सिग्नेचर करा लेंगे, ठीक है। हैपेंग कहता है, उस सर वो चेक्स जो मैंने। तभी वांग जी कहता है, हैपेंग तुम टेंशन मत लो, मैं वो सारे चेक्स शाम तक उन पर सिग्नेचर कर दूंगा, उसके बाद तुम उन्हें सबमिट कर सकते हो। हैपेंग के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। न्यू सेन कहता है, वांग जी तुम तो सच में जीनियस हो, उसे पता भी नहीं चला और तुमने उसके साथ क्या किया है। वांग जी कहता है, उसमें से 3rd नंबर का पेपर निकालता है जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वांग जी उस पेपर को देखता है। सिचेन और वांग जी न्यू सेन तीनों स्माइल करने लगते हैं। तभी न्यू सेन कहता है, वांग जी अब क्या करोगे। वांग जी कहता है, नेक्स्ट धमाका कल होगा, तुम देखते जाओ अब क्या होने वाला है। तभी वांग जी अपनी चेयर से उठता है। सिचेन कहते हैं, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता है, खगा मैं विंग को बहुत मिस कर रहा हूँ और वैसे भी मैं आज थक चुका हूँ, इसलिए मैं विंग से मिलने जा रहा हूँ। न्यू सेन नैरो आइज करके वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम वांग जी से विंग से मिलने जाओगे और तुम सारी टेंशन भूल जाओगे। वांग जी कहता है, ऑफकोर्स मैं अपने विंग से मिलने जा रहा हूँ, मुझे उससे बहुत मिस कर रहा हूँ और वैसे भी गगा अब बाकी काम आप संभाल लेना। सिचेन कहते हैं, पर मैं भी जियांग चेंग से मिलना चाहता हूँ। वांग जी कहते हैं, ठीक है मैं जियांग चेंग को बोल दूंगा कि आप उसे मिस कर रहे हैं, वो आपसे मिल ले। सिचेन नेहरू आइज करके वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी एक स्माइल करता है, अपना कोट लेता है और सीधा ऑफिस से निकल जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि आखिर कल क्या धमाका करने वाला है वांग जी। आखिर हैपिंग के साथ वांग जी ऐसा क्या करेगा जो हैपिंग को भी नहीं पता है। और स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक